नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर सबके ईश्वर, रामेश्वर राम के ईश्वर, यानी शिव ईश्वर है। शिव के साथ ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है हमेशा। और शिव के 5 कार्य हैं। शिव जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वह तत्व की दृष्टि से 5 कार्य करते हैं। शिव का शरीर नहीं है कोई। शिव को एक साधु मत समझ लेना, शिव को शरीरधारी ही मत समझ लेना। शिव अस्तित्व का नाम है। वह शिव जो निराकार है, जो सबका मूल है, जो आदि मध्य अंत से रहित है, जो अनादि है, वही एक है जो हमेशा रहता है। सबके समाप्त हो जाने के बाद जो शेष रहता है वह आपका शिव है, वह आपका महाकाल है। इसलिए तो महाकाल कहते हैं। तो समय की परिधि से परे है, वह महाकाल है। शिव 5 कार्य करते हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। ये 5 कार्य हैं। पहले 4 कार्य जीव को संसार में फंसा कर रखते हैं, संसार से जोड़कर रखते हैं, संसार से आसक्त कर कर रखते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति, नारायण स्थिति, रुद्र संहार, तिरोभाव महेश्वर और अनुग्रह यानी शिव, ये उनका स्वयं का कार्य है। तो पहले 4 कार्य हमें संसार में फंसा कर रखते हैं। ये बाहर नहीं जाने देते, ये मोह के रखते हैं। हमारे संसार के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है जब तक हम इन 4 कृत्यों के अधीन रहते हैं। ये कार्य है शिव के ही है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोभाव, ये शिव के ही कार्य हैं। लेकिन शिव का एक 5वां कार्य है अनुग्रह। अनुग्रह का दूसरा नाम है कृपा। कृपा कब होती है? जब जीव शिवत्व के बारे में सोचना आरंभ कर देता है, उसके जीवन में शिवत्व भाव प्रकट होता है, तो वह कृपा होती है, अनुग्रह होता है। तो यह कार्य शंकर जी का है, शिव का है। शिव ने शिव महापुराण में कहा है कि जो 4 कार्य हैं ये मेरे पुत्रों के द्वारा किए जाते हैं, यानी ब्रह्मा, नारायण, रुद्र और महेश। ये शिव के 4 पुत्र हैं। शिव महापुराण में इनका वर्णन है। मैं अपने मुख से, अपने मन से नहीं कह रहा, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है कि ये 4 पुत्र हैं। ये 4 कार्य मेरे पुत्रों के द्वारा किए जाते हैं। अपितु ये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरा ही स्वरूप है, लेकिन मुझसे अभिव्यक्त होने के कारण मेरे पुत्र रूप है। और 5वां कार्य जिसे कोई नहीं कर सकता, ये केवल मैं स्वयं ही कर सकता हूं। इसलिए ये 5वां कार्य मैंने स्वयं के लिए रखा है। तो अनुग्रह कौन करता है? शिव करते हैं। यानी मोक्ष कौन देता है? शिव देता है। तो जब भी शिवालय में जाओ या अपने भीतर जो स्थित शिव है उसमें ध्यानस्थ हो जाओ, तब शिव जी से एक ही विषय मांगना, अनुग्रह, कृपा, कि हे शंकर कृपा कीजिए। मेरा जो वास्तविक स्वरूप जो आप ही हो, क्यों खेल खेल रहे हो अपने इस बच्चे के साथ? इसे समझा दीजिए, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित कर दीजिए, ताकि इस संसार के चक्र से छूट सके। ये महादेव, ये कृत्य आपने ही किया है, आप ही करोगे, आप ही करने वाले हैं, क्योंकि आपने शिव महापुराण में ऐसा वचन किया है कि मैं ही करने वाला हूं। हे शंकर, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए ताकि हम इस झूठे संसार को त्याग कर, ये धोखा है, इस धोखे को छोड़कर, इस धोखे से बाहर निकलकर उन्हें अपने शुद्ध परम स्वरूप में स्थित हो सके। संसार आपके द्वारा ही बनाया गया है। संसार किसने बनाया है? ये आपके महादेव ने तो बनाया है, अपनी अर्धांगिनी शक्ति के माध्यम से। हे शंकर, ये संसार आपने ही बनाया है, हमें मालूम है ये आपकी लीला है, लेकिन हे शंकर, ये लीला हमें दुखदाई महसूस होती है। ये दुखदाई है। संसार दुखों का भंडार है। संसार यानी वृत्ति, वृत्ति शेष। हे शंकर, हमारी वृत्ति को समाप्त कर दो, हमारे भीतर कोई वासना शेष ना रह जाए। हम परिपूर्ण
के भाव में स्थित हो जाएं। हमारे भीतर को कमी ना, हम इच्छा कब करते हैं? जब हमारे पास कोई कमी होती है। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? परिपूर्ण, पूर्णता हमारा मूल स्वरूप है। हम जब जीव भाव में होता है तो हम अपूर्ण हो जाते हैं, हमें अभाव नजर आना आरंभ हो जाता है कि मेरे पास इस विषय की कमी है, मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास गाड़ियों की कमी है, मेरे पास घर की कमी है, मेरे पास अच्छे कपड़ों की कमी है। कमी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका वास्तविक स्वरूप, गीता कहती है कि आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तो क्या आत्मा कपड़ा पहनती है? नहीं पहनती। अरे हमने शरीर लिया है, शरीर को ढकने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ चाहिए। क्यों चाहिए? शरीर को ढकने के लिए। यह आवश्यक है, यह हमारी जरूरत है। लेकिन महंगा चाहिए। यह हमारी विषयों के प्रति आसक्ति मानी जाएगी। यह माना जाएगा कि हम अपनी इंद्रियों के अधीन हैं। लेकिन सच्चा स्वरूप क्या हमारा? इंद्रियों को अपने अधीन करना। अरे जैसा मैं पहनाऊंगा इसे पहनना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे भीतर भाव उठते रहते हैं, लहरें उठती रहती हैं कि मुझे वह कपड़ा चाहिए या वैसी गाड़ी चाहिए। ये गलत है। शिव कहते हैं इन सबको त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जा। वही तेरी मंजिल है, वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो अगले जन्म में पशु बन जाएगा। क्योंकि सारी बातें चेतना की है ना। जैसी चेतना को प्राप्त करोगे वैसा आप बनते चले जाओगे। अगर जीव भाव को पूर्ण त्याग कर चेतना में स्थित हो जाओगे, शिवत्व में स्थित हो जाओगे, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर चेतना को प्राप्त ना हुए, पूर्ण चेतना की शुद्ध अवस्था को प्राप्त ना हुए, संसार में ही भटकते रहे, इस चेतना को संसार से जोड़कर रखा, तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसा हमारी चेतना का स्तर होगा वही हमारा अगला जन्म होगा। ये सीधा रहस्य है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म का ये सीधा सीधा रहस्य है कि जैसी हमारी चेतना होगी वैसा हम होते चले जाएंगे। बस पशुवत चेतना होगी तो पशु बन जाएंगे, जड़ चेतना होगी तो जड़ रूप में ही स्थित हो जाओगे। जड़ देखो, पहाड़ क्या है? जड़ी तो है। सब में आत्मा है, लेकिन चेतना सोई हुई है। किसी किसी की चेतना थोड़ी जागृत है, किसी की अधिक जागृत है। जो पूर्ण जागृत है वह शिव तत्व में स्थित हुआ माना जाएगा। जिसकी थोड़ी जागृत है, जिसको पता ही नहीं है कि मैं हूं, वह जड़ है, वह पत्थर समान है। तो आत्मा तो शिव तो उसमें भी है, लेकिन शिव उसका जागृत नहीं है, सोया शिव है। इसलिए हमें शिवत्व को जगाने का प्रयास करना चाहिए। शंकर जी से यही मांगना चाहिए, अन्य कोई संसारिक विषय वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। ये शंकर जितना आवश्यक है उतना आप हमें दे दोगे। अत्यधिक कि मैं महत्वाकांक्षा नहीं करता। ठीक है।